आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। झारखंड शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर बताएंगे, जहां पे सहायक आचार्य बहाली में हाईकोर्ट का आदेश, नॉर्मलाइजेशन हटेगा। सुनवाई अगली 6 अगस्त को। साथ ही जेटेट एग्जाम कब तक होगा, और हमें तो पछताना पड़ेगा। राम मानुभाई बताएंगे कि कैसे आप पास ही नहीं, आप 120 प्लस कैसे लाएंगे। साथ ही 50,000 से 60,000 शिक्षक बहाली, पारा और परमानेंट बहाली कब तक आएगी। और याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, आपका होगा। तो जो चीज चाह रहे हैं उस पर वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। साथियों, जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने का आगे झुका, कल तेरा का पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज और जेटेट की तैयारी का वीडियो को पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। है समझते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट के मामले में क्या सुनवाई हुई है, इस पर हम तगड़ा आपको अपडेट बताने वाले हैं। यहां पे आप देखेंगे क्या न्यूज है और क्या इसका स्पष्टीकरण है। यहां पे आप देखिएगा, हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा गया। क्या जवाब मांगा गया, ध्यान दीजिएगा। जैसा आपको पता है कि झारखंड हाईकोर्ट को मंगलवार में सुना हुई है। आपको पता है कि 7299 पदों पर स्पेशल पारा टीचर के लिए बहाली आई हुई है, जो जेटेट पास के साथ साथ सीटेट पास वाले भी इसमें योग्य हैं, या अदर स्टेट से टेट पास लोग, उनके द्वारा मांग किया गया है। यहां पे देखिएगा मामला, इसमें समझिएगा। बताया गया इस केस में को जो सुनवाई हुई, उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सहायक आचार्य नियुक्ति के जेएसएससी को जो अधियाचना भेजी थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि नियुक्ति, सहायक आचार्य नियुक्ति का नियमावली जो है वो 2022 के तहत होगी। किसके तहत होगी, 2022 के नियमावली के तहत होगी। कौन नियमावली होगा इसमें, 2022 का। और उसमें क्या है, यहां पे देखिएगा, और इसमें किसी अन्य नियमावली के प्रावधान को लागू नहीं होगा लिखा हुआ है। और उन्होंने तर्क दिया कि 2022 के नियमावली में नॉर्मलाइजेशन लगा दिया है, नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है, और इसमें कहीं नॉर्मलाइजेशन का इसमें चर्चा नहीं है। तो आप जिस नियमावली से बहाली कर रहे हैं, तो आप कैसे इसमें शामिल कर दिए, उसी की वजह से जो है एक नियुक्ति विज्ञापन में शामिल करवा दिया गया। अदालत बताया कि एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक समान अलग अलग हो गए। और कहना कि सीबीटी मोड में जो एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन में कैसे होता है, जब सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, तो वहां पे एक ही शिफ्ट के लोगों का अंक कैसे अंक बराबर हो, अलग अलग हो गया। इस मुद्दा पे केस सुनवाई हुआ और बोला गया कि देखिए, इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को याचिका जो करते हैं पिटिशनर के द्वारा, सभी बिंदुओं को जवाब तैयार करने के लिए अगली सुनवाई में पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, जहां पे अगली सुनवाई 6 अगस्त को है। और सुनवाई के दौरान जो है प्यारे साथियों, यहां पे बहुत सारे अनियमितता, जो बहुत सारे धांधली हो रहे हैं, उसका भी आरोप लगाया गया है। तो बोला गया है जेएसएससी को कि अगली सुनवाई क्या अगस्त को होगी, 6 अगस्त को होगी। जेएसएससी को बोला है कि इसके मामले में सभी चीजों को आप स्पष्ट दीजिएगा। तो 6 अगस्त को जेएसएससी अपना स्पष्टीकरण देगा। और जहां तक है उस नियमावली में चर्चा नहीं है, तो ये नॉर्मलाइजेशन हटेगा, और हटेगा, बिल्कुल हटेगा। तो आपको डरना नहीं है, आप डर के आगे जीत होता है। अब आगे समझते हैं कि कैसे आप जेटेट में तैयारी करेंगे और पास करेंगे। और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन पर अगला समय 6 अगस्त को, और उसका भी अपडेट सबसे पहले बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम कब तक होगी आपको पता है। जैसे एग्जाम कब तक होगी समझिएगा, आप समझिएगा। जैसे कि हाईकोर्ट बोला था 31 मार्च से कराने के लिए, उसी की वजह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है यहाँ पे, और सुनवाई जल्दी होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है, याद रखिएगा, जहां पे इसकी सुनवाई प्यारे साथियों जल्द होने वाला है। और इस सुनवाई से पहले आपको एग्जाम डेट मिलने वाला है। साथ ही संसदीय दबाव भी है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, 7299 शिक्षक के बहाली के पद आए थे। और आए क्यों आए,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसको भी बोला था कि नहीं होगा नहीं होगा। खैर अभी हाई कोर्ट में भी केस चला गया नो रजिस्टर के मामले में, तो ये बहाली आया। यहाँ पे संसदीय दबाव भी है, हाई कोर्ट का दबाव है और कोर्ट में सुनवाई की वजह से एग्जाम जो जैक के सचिव हैं, जो जैक के सचिव हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हम एग्जाम ले लेंगे कब, एग्जाम के बारे में बोले कि हम अक्टूबर में ले लेंगे एग्जाम, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एग्जाम ले लेंगे। तो आप तैयारी बेहतरीन कीजिए, ना तो आपका विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी हार नहीं होगी, ठान ली है तो आपकी जीत होगी। क्योंकि प्यारे साथियों क्यों होगा जीत, क्योंकि आपने संघर्ष को अपना मेहनत का रूप बना लिया है, और संघर्ष कीजिएगा तो आपका मेहनत मिलेगा। क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था और अब आपका नहीं है, अब सफलता के स्वाद चखने वाले आप हैं। तो अब समझते हैं, ये तो समझ लिया आप कि संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, ये संघर्ष खुद को साबित करने का। साथियों तो आप समझते हैं कि आगे इसको समझाते आपको हैं कि कैसे आप इसको पास करेंगे और कैसे 50,000 60,000 शिक्षक बहाली आने वाले हैं। तो यहां पे देखिएगा परमानेंट बहाली आपको 40,000 आना है, और यहां पे जो है पता है कि 9500 ऐसे 9800 ऐसा स्कूल चाहे एक शिक्षक भर से काम चल रहा है, तो वहां पर जो यहाँ पे डाटा भी तैयार हो गया, वहां पे लगभग 18,000 शिक्षक बहाली आपको पारा के तहत बहाली होगा। ये 40,000 परमानेंट टीचर होगा। अब ये दोनों में जेटेट पास होना अनिवार्य है, ये दोनों में क्या है, जेटेट पास होना अनिवार्य है। तो ये 40,000 परमानेंट हो गया और 18,000 पारा का हो गया, तो 40 से 18 कितना हो गया, 58 हो गया। तो उस प्रकार से आपका जो बहाली है वो फाइनली आपको इतना बहाली, और दोनों में जेटेट को पास होना अनिवार्य है। तो अब समझाएंगे कि आप जेटेट कैसे पास करेंगे मात्र 1-2 घंटे में। आइए समझाते हैं आपको। अब यहां पे समझते हैं कि आप जेटेट कैसे पास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने की बात है कि जेसीईआरटी से चीजों को पढ़िए आप। नोट्स कैसा होना चाहिए, जेसीईआरटी पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आपको सवाल कहां से पूछा जाएगा, राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से। प्यारे साथियों जहां पे नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पे, और आपको जेसीईआरटी नोट्स और नया सिलेबस से मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, याद रखिएगा। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बहाली में नियुक्त हो चुके हैं। उनको फोटो मेरा यूट्यूब के लोगों में लगा हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद देख लीजिएगा, आपकी जीत पक्की है। क्योंकि सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सुने नहीं देते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आप विजयी बनने वाले हैं, आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। प्यारे साथियों जो आपको सटीक रणनीति आपको है 120 लाने का, सिलेबस का नोट, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, ये तमाम नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, जहां पे सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, और तमाम नोट्स मिल जाएंगे। एसएसटी वालों का एसएसटी, और आपको मात्र 1 to 5 का 250 पे करना है, और 6 to 8 का लिए 250, और दोनों पेपर के लिए 400 करना है। और यहाँ पे दिया हुआ नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे करके आप जुड़ जाइएगा। ये नोट्स ही हम आपको नहीं देते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं डेली, और जहां पे टेस्ट लेते हैं आपको पैड ग्रुप में जोड़ेंगे। पैड ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जहां पे होमवर्क के साथ डेली टेस्ट लिया जाता है। और आपको हम इसीलिए बताते हैं 100% गारंटी, क्योंकि प्यारे साथियों हम आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है। यदि नोट्स से कोई पास करता तो 30,000 में पूरा आईएएस का किताब आ जाता है, आईएएस का किताब आ जाएगा, और उसको घर रख दीजिए तो हर घर में आईएएस होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इस नोट्स को हम प्यारे साथियों समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और पैड ग्रुप में बताते हैं कैसे पढ़ना है, और लगातार आपको दिमाग में छाप देंगे। क्योंकि याद रखिएगा आप 16 में भी किताब रखे थे, और भी एग्जाम किताब लेते हैं, आप किताब पर किताब लेते हैं, लेकिन आप उस किताब को जब तक 2 से 3 बार नहीं पढ़िएगा तो आपका नहीं पूरा क्लियर होगा। इसलिए हम प्यारे साथियों जो नोट्स देते हैं उसको 2 से 3 बार रिवीजन, और आपको सफलता का 100% गारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि हम प्यारे साथियों आपको चीजों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अरे रामबाण उपाय यही है कि सिलेबस के अनुसार नोट्स को रिवीजन कर दीजिए, पीवाईक्यू लगा दीजिए, और प्रैक्टिस सेट। आयुष लोग बोलता है प्यारे साथियों कि कम से कम डाटा रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और दिल से मेहनत कीजिए, और लगातार मेहनत कीजिए। प्यारे साथियों आपकी सफलता निश्चित ही नहीं, आप उस एग्जाम को टॉपर बनने वाले हैं।
टॉपर, तो उनको बातों को सुना कीजिए, समझा कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। तो आपको तय करना है कि भीड़ का हिस्सा रहना है कि आपको सफल होना है। साथ ही जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वो चिल्ला कर देगी जो चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी आपके पास जो चीज है, सोचिएगा जो भी आपके पास चीज है उसके पीछे आप कहीं ना कहीं कुछ समय दिए हैं। आप मेरा बात मानिए, आप 1 से 2 घंटा टाइम दीजिए, आप एग्जाम बहुत अच्छा नंबर से पास करेंगे। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हुए बोलते हैं कि आप कोई शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IIT कुछ बना देंगे। उसी प्रकार हम आपको बोलते हैं, आप हमें समय दीजिए, वक्त दीजिए, हम आपको 1-2 घंटा में आपको पास ही नहीं, आपका 120 लाने वाला है, 120। प्यारे साथियों, क्योंकि हम चीजों को पढ़ाते हैं और वहां पे मैं सीटेट खुद पास किया है, मैंने पास किया है और खुद लोग को पास कराए हैं, और मात्र 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं और आपको भी पास कराएंगे। आपको 120 आने वाला है और नोट्स मिलेगा JCRT पे, क्योंकि बोला है कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल हम पूछे जाएंगे और यहाँ पे सवाल वही छपेगा जो हम बता रहे हैं। तो आप चाहते तो दिया हुआ नंबर पर जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, रख हौसला, मंजिल भी आएगा, प्यासे के पासल का समुंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, तो आप अच्छा समझ गए होंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, अपना ख्याल रखें। अब आने वाला समय सुनहरा होने वाला है, आप जीतने के लिए बने हैं। तो आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आने वाला समय आपका होगा और आप जीतने के लिए बने और आप सफल होने वाले हैं और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।